टुडे वी हैव डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह का होता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो एक हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और एक बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। यानी ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो डिपेंड होता है, यानी खुद फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर लेता है। और हाइड्रोट्रॉप्स मीन्स जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज हेटेरो ऑटोट्रॉफ्स। नाउ ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आता है? तो ऑटोट्रॉफ्स में सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। यानी सनलाइट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सनलाइट हम लोग यहां पर देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट के प्रेजेंटेशन में फोटोसिंथेसिस करता है। और ये फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफ्स और सेकेंड वन इज ऑटोट्रॉफ्स कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो केमो ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंटेशन में जब फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटो। एंड कीमो मीन्स केमिकल। व्हेन केमिकल एनर्जी इज यूज्ड, केमिकल एनर्जी एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स। हियर लाइट एनर्जी यानी लाइट सनलाइट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स। तो हम जरूर देखते हैं पहले फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है दैट इज पिगमेंट। एंड दैट पिगमेंट, उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? चूंकि बैक्टीरियल का हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यहाँ क्या होता है? पिगमेंट, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या हम लोग इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियो वेरिडीन। तो ये पिगमेंट होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो अब यहाँ पर हम लोग एक सिंपल देखते हैं। अब जैसे हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर देखते हैं इन यूकैरियोटिक, अगर हम इन यूकैरियोटिक प्लांट में देखें, सिंपल है, तो उसमें क्या होता है? CO2 प्लस H2 वाटर के हेल्प से क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन हो गया? H2 विद द हेल्प ऑफ क्या होगा? सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल क्या बनाता है ये? C6H12O6 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स ये O2 जब ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये O2 कहां से आया है? ये O2 हाइड्रोजन से आया है। ये O2 किधर से आया? हाइड्रोजन से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीजनिक। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन है। अब अगर हम इसको देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में, यानी अगर हम फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया देखें, अगर हम बैक्टीरिया में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है? CO2 प्लस H2S। यहां पर H2O हाइड्रोजन डोनर यहां पर नहीं है। तो जब हाइड्रोजन डोनर यहां पर H2O नहीं है, दैट मीन्स H2O ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा होता है। तो फिर क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट क्या होगा? ये C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। बट यहां पर O2 था, ये O2 यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता। क्या होता है? सल्फर का फॉर्मेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक, इसको हम लोग एन ऑक्सीजेनिक बोलेंगे। क्लियर?
अब हम लोग आते हैं दूसरा, ये फोर्थ, इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। नाउ सेकेंड वन इज कैमो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम कैमो को देखें तो कैमो में क्या होता है? केमो मीन्स यहां पर क्या है? केमिकल एनर्जी। यहां पर केमिकल एनर्जी एज ए सोर्स हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। केमिकल एनर्जी मीन्स एज ए सोर्स यहां पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फूड में। तो यहां पर क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल नाइट्रीफाइंग मटेरियल। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग मटेरियल में क्या होता है? यानी यहां पर हम देखें केमो मीन्स यहां पर ये लाइट का यूज नहीं करेंगे, केमिकल का। और ये केमिकल कहाँ है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो एनर्जी रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी केमिकल रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन क्या बनेगा? अमोनिया। और अमोनिया के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, एंड नाइट्राइट के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट, नाइट्रेट्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हुआ नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के हेल्प से क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन होता है। और ये एनर्जी कहां से लिया? केमिकल एनर्जी, दैट मीन्स जो एनर्जी रिलीज हुआ एटीपी उससे रिलीज होता है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक में हेट्रोट्रॉप्स क्या है। देखो, तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉप्स मींस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अदर पर जो डिपेंड होता है, नो हेट्रोट्रॉप्स। यानी यहां पर क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होता है, और ये भी अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स दैट मीन्स यहां पर क्या होगा? डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले मैटर पर जो डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। यानी ये डिपेंड क्या हो रहा है? जो डिकम्पोज हो गया है, डेड ऑर्गेनिक पार्ट है, प्लांट से लीफ टूट गया और वो नीचे गिर गया, वो सड़ रहा है, डेड मटेरियल है, डिकम्पोज हो रहा है, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम, इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल यहां पर आते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम देखते हैं यहां पर दोनों, यानी कि जो गेस्ट होस्ट दोनों बेनिफिशियल हो। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पर राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम में क्या होता है? यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि राइजोबियम क्या होता है? ये प्रेजेंट कहां होता है? फाउंड इन लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स में होता है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में इसका रूट नोड्यूल होता है, एंड इन नोड्यूल्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया राइजोबियम। अब ये क्या करता है? न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, एंड प्लांट क्या कर रहा है? जब ये फूड सिंथेसिस होता है, जब ये फूड रूट के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, तो ये बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेता है। दैट मीन्स बोथ ऑर्गेनिजम्स are beneficial, and that's why it is called symbiotic association.
ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। प्लस हेल्प किसमें कर रहा है ये, तो ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कंपाउंड में चेंज कर रहा है और प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। प्लांट को रिक्वायर्ड मैक्सिमम नाइट्रोजन का है। एंड थर्ड देखते हैं, लास्ट वन इज क्या होता है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया देखते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, जो डिपेंड हो दूसरे किसी होस्ट पर। सपोज हमने देखा ये बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया किस पर डिपेंड होगा, होस्ट पर। होस्ट पर डिपेंड होता है और होस्ट पर सपोज ये कोई होस्ट है, यहाँ बैक्टीरिया क्या हो रहा है, डिपेंडेंट इस पर है, तो यहाँ पर क्या है, फूड भी मिल रहा है उसको और शेल्टर भी होस्ट से कंज्यूम करता है। दैट इज पैरासाइटिक नेचर, इसको बोलेंगे पैरासाइटिक नेचर हेटेरोट्रॉप्स। यानी ये क्या है, किसी दूसरे होस्ट पर रह करके और उसके फूड को कंज्यूम कर लेता है, दैट इज पैरासाइटिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, विब्रियो, कोलेरा। विब्रियो क्लोरेला क्या होता है, ये पैरासाइटिक नेचर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है। तो हमने इस तरह से देख लिया ये कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह का था, फोटो ऑटो हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स फर्दर डिवाइड टू टू पार्ट्स, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड केमोटोट्रॉप्स। तो सबका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया है।